हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं आज फिर से हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का 18वां दिन है, यानी कि जनवरी महीने की आज 18 तारीख है। और वर्ष 2025 में अभी 347 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज शनिवार सैटरडे, यानी कि आज है वीकेंड। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के पहले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ 18 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। तो वर्ष 2020 में आज के ही दिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ एएआई के नए अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने विपक्षी बीवीपी राव को 34 और 18 वोटों के अंतर से हराया था। वर्ष 2009 में आज के ही दिन, यानी कि 18 जनवरी वर्ष 2009 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिशों को पेश किया था। और 18 जनवरी वर्ष 2009 को ही सौरभ गांगुली जी को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने सोने के बैट से सम्मानित किया था। फ्रेंड्स, वर्ष 2008 में आज के ही दिन, यानी कि 18 जनवरी वर्ष 2008 में जॉर्ज क्लूने को संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत बनाया गया था। मुख्यमंत्री मायावती जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की गई थी। और आज के ही दिन वर्ष 2008 में पाकिस्तान के हिंसा प्रभावित उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र के उग्रवादी नेताओं ने अपने समर्थकों से राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा करने का आह्वान किया था। और 18 जनवरी वर्ष 2008 में ही दक्षिणी कोलंबिया स्थित एक ज्वालामुखी फट गया था। वर्ष 2007 में आज के ही दिन, यानी कि 18 जनवरी वर्ष 2007 में विश्व की सबसे वृद्ध महिला जूली विनफ्रेड बर्टरैंड का कनाडा में निधन हुआ था। वर्ष 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों को पेट्रोल पंप आवंटित नहीं करने की सिफारिश की थी। और वर्ष 2005 में आज के ही दिन, यानी कि 18 जनवरी वर्ष 2005 में 3 कैरेबियाई देशों त्रिनिदाद टोबैगो, ग्रेनेडा, सेंट विसेंट व ग्रेनाडाइस के प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर राजनीतिक एकीकरण का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2004 में भारत ने क्रिकेट की एक दिवसीय श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 19 रनों से हराया था। वर्ष 2003 में लीबिया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था। वर्ष 2002 में आज के ही दिन, यानी कि 18 जनवरी वर्ष 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को अत्याधुनिक हथियार देने को राजी हुआ था। और कोलिन पावेल ने कहा कि पाक आतंकवादियों की सूची पर कार्यवाही करे, तभी भारत वार्ता करेगा। पश्चिम अफ्रीकी देश सियरा लियोन में गृह युद्ध जो चल रहा था वो समाप्त हो गया था। और वर्ष 2001 में आज के ही दिन, यानी कि 18 जनवरी वर्ष 2001 में लॉरेंट काविला की हत्या के बाद उसके पुत्र ने कांगो की सत्ता संभाली थी। 1997 में नफीसा जोसेफ मिस इंडिया बनी थी। 1989 में चेकोस्लोवाकिया में लाखों लोगों ने आजादी, सच्चाई और मानवाधिकार के समर्थन में प्रदर्शन किया था। 1987 में लंदन में प्रचार माध्यमों के 40 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में सेंसरशिप के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष की घोषणा की गई थी। 1986 में दक्षिण यमन की राजधानी अदन में जबरदस्त संघर्ष शुरू होने पर विदेशी नागरिक वहां से भागने लगे थे। फ्रेंड्स, 18 जनवरी वर्ष 1976 में फ्रांस ने जासूसी के आरोप में सोवियत अधिकारियों को देश से निष्कासित कर दिया था।
1974 में इजरायल तथा मिस्र ने हथियारों का समझौता किया था। 1973 में अमेरिका और उत्तर वियतनाम में शांति समझौते का पाठ तैयार करने के लिए वार्ताकारों की बैठक शीघ्र होने की घोषणा हुई थी। 1968 में अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए एक संधि के प्रारूप पर सहमत हुए थे। तत्कालीन सोवियत संघ ने पूर्वी कजाखस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। फ्रेंड्स, वर्ष 1963 में फ्रांस ने यूरोपीय साझा बाजार से ब्रिटेन को अलग करने की वकालत की थी। 1962 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 1960 में अमेरिका तथा जापान ने संयुक्त रक्षा समझौता किया था। 1959 में महात्मा गांधी की सहयोगी मीराबेन मैडलिन स्लेड ने भारत छोड़ दिया था। 1954 में फनफानी ने इटली में सरकार का गठन किया था। 1952 में मिस्र में ब्रिटेन विरोधी दंगे भड़क गए थे। 1951 में नीदरलैंड में झूठ पकड़ने वाली मशीन का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। 1945 में आज के ही दिन यानी कि 18 जनवरी वर्ष 1945 में सोवियत संघ की सेना पोलैंड के शहर कराकोव में पहुंची थी और जर्मनी को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। 1930 में आज के ही दिन यानी कि 18 जनवरी वर्ष 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की थी। 1919 में बेंटले मोटर्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 1996 में एक्सरे मशीन का पहला प्रदर्शन किया गया था। फ्रेंड्स, 18 जनवरी वर्ष 1966 में वेस्ले कॉलेज मेलबर्न की स्थापना हुई थी। 18 जनवरी वर्ष 1862 में अमेरिका में एरिजोना परिसंघ क्षेत्र का गठन हुआ था। 1782 में आज के ही दिन यानी कि 18 जनवरी वर्ष 1782 में अमेरिकी राजनेता डेनियल वेबस्टर का जन्म हुआ था। 18 जनवरी वर्ष 1778 में जेम्स कुक हवाई द्वीप समूह की खोज करने वाले पहले यूरोपियन बने थे और इसका नाम उन्होंने सैंडविच आइलैंड रखा था। वर्ष 1701 में आज के ही दिन यानी कि 18 जनवरी वर्ष 1701 में ब्रेडनबर्ग के फ्रेडरिक तृतीय प्रशिया की गद्दी पर बैठे थे और 18 जनवरी वर्ष 1670 में हेनरी मोर्गन ने पनामा पर कब्जा किया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पहला सेगमेंट यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। तो और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आइए बढ़ती हूँ वीडियो के सेकंड और नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का 18 जनवरी को हुआ था जन्म। तो फ्रेंड्स, 1985 में बॉलीवुड अभिनेत्री मिनिषा लांबा का जन्म हुआ था। 1978 में आज के ही दिन यानी कि 18 जनवरी वर्ष 1978 में मणिपुर के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री लोंगजम थम्बो सिंह का जन्म हुआ था। 18 जनवरी वर्ष 1978 में जन्म हुआ था अपर्णा पोपट का, भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन प्लेयर्स में से एक हैं। क्रिकेट प्लेयर विनोद कांबली जी का जन्म हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1972 में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गुरुकुल के प्रधानाचार्य जो कि गुजरात के राज्यपाल रहे हैं आचार्य देवव्रत जी और इनका जन्म हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1959 में। भारतीय राजनीतिज्ञ आरिफ मोहम्मद खान का जन्म हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1951 में। भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद अली का जन्म हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1942 में। भारतीय राजनेता और एक महान राजनीतिज्ञ वीर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1935 में। भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश शरण वर्मा जी का जन्म हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1933 में। वीणा वादक सुंदरम बालचंद्रन का जन्म हुआ था 1927 में और 1990 में इनकी मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के विद्वान महादेव गोविंद रानाडे जी का जन्म हुआ था
18 जनवरी वर्ष 1941 में। तो फ्रेंड्स वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है, और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर, और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 18 जनवरी को निधन। तो 18 जनवरी वर्ष 2013 में निधन हुआ था भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री दुलारी जी का। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन जी का निधन हुआ था वर्ष 2003 में आज के ही दिन। तो आज हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्यतिथि भी है, तो इनकी पुण्यतिथि पर मैं लेकर आऊंगी इनको समर्पित, इनको डेडिकेटेड एक खास वीडियो। राजनीतिज्ञ और अभिनेता एन टी रामाराव का निधन हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1996 में। स्वतंत्रता सेनानी और हमारे भारत के राजनीतिज्ञ भीमसेन सच्चर जी, और इनका निधन हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1978 में। भारतीय राजनीतिज्ञ और पंजाबी भाषा के विख्यात साहित्यकार ज्ञानी गुरमुख सिंह जी मुसाफर, और इनका निधन हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1976 में। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ बद्रीनाथ प्रसाद का निधन हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1966 में। उड़ीसा के समाज सेवी और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे लक्ष्मी नारायण साहू, और इनका निधन हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1963 में। भारत के प्रसिद्ध कहानीकार, लेखक और पत्रकार सआदत हसन मंटो का निधन हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1955 में। प्रसिद्ध भारतीय गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल का निधन आज के ही दिन यानी कि 18 जनवरी वर्ष 1947 में जालंधर में हुआ था। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ब्रिटिश लेखक और कवि रुडयार्ड किपलिंग का निधन हुआ था 18 जनवरी वर्ष 1936 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। और अब इसी के साथ ही अगर हम बात करें आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो एक तो सनातन का महापर्व महाकुंभ का महापर्व चल ही रहा है, और साथ ही जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल चल रहा है वो भी चल रहा है 10 दिवसीय। और तो बस ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।